नमस्कार दर्शकों, दिली दिल से मैं आपका फिर एक बार स्वागत है। दर्शकों, आज मैं फिर से अपना एक पुराना टॉपिक लेकर आया हूँ और वह इसलिए ताकि वह लोग हमारे लोग जागरूक हो सके। हालांकि वह जागरूक हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है इस चीज़ का एहसास शायद नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, शायद नहीं है उन्हें। और वह कौन है? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से मुझे हिम्मत मिलती है और मैं हर बार इस प्रकार की खबर कहो, जानकारी कहो, कुछ भी कहो, मैं सामने लेकर आता हूँ। क्योंकि जात पात भेदभाव मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। बाकी लोग क्या कहते हैं मैं नहीं कह सकता। आगे बढ़ते हैं। हमारे लोकतांत्रिक देश में जिस तरह से दलितों पर दबंगों द्वारा बेखौफ होकर अत्याचार किए जा रहे हैं, वह लोकतंत्र पर खुद सवालिया निशान रहे हैं कि ये लोकतंत्र है या तानाशाही। इस 21वीं सदी में भी जाति के नाम पर दलितों पर जुल्म का सिलसिला जारी है। आखिर क्यों, कब और कैसे रुकेगा ये दलित दमन का सिलसिला? इस पर आप सभी को नहीं, हम सभी को विचार करना जरूरी है। इस दमन चक्र को रोकने के लिए लोकतांत्रिक दायरे में रहकर ही कोई राह निकालनी जरूरी है। विचार विमर्श करना जरूरी है। चलिए तो विचार करते हैं कि किस तरह दलित भेदभाव मुक्त, उत्पीड़न मुक्त जीवन जी सकते हैं। अगर हम वर्चस्वशाली दबंग जातियों द्वारा दलितों यानी अनुसूचित जाति पर ढाए गए जुल्मों की फेरिस्त बनाएं तो न जाने कितने पन्ने भर जाएंगे और उनका अंत ही नहीं होगा। कुछ उदाहरण तो ऐसे हैं कि जुबान पर आ जाते हैं, जैसे हरियाणा का गोहाना हो, मिर्चपुर हो, महाराष्ट्र का खैरलांजी हो, गुजरात का ऊना हो, बिहार का बक्सर हो, उत्तर प्रदेश का हाथरस हो, बलरामपुर हो। कितने नाम हैं ऐसे। दिल्ली का दिल्ली कैंट हो, न जाने कितने नाम हैं ऐसे। पूरे देश के दलित दबंग जातियों के अत्याचार से पीड़ित हैं। आए दिन दलित महिलाओं को नंगन कर गांव में घुमाया जाता है, उनसे बलात्कार किया जाता है, आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाई जाती है। दलितों का घोड़ी चढ़ना, मूछें रखना, किसी काम के लिए मना करना, गरबा देखना, फसल कटाई के लिए मना करने तक पर बेरहमी से पिटाई की जाती है। आंखें फोड़ देना, हाथ काट देना, पेशाब पीने के लिए मजबूर करना आदि अनेक ऐसी घटना जो आजीवन भुलाई नहीं जा सकती। अगर मैं आपको राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से बताऊं तो न जाने अब तक कितनी तो महिलाओं के साथ बलात्कार हो चुका है, जो ना तो मीडिया के जरिए बाहर आया ना सोशल मीडिया के जरिए। क्यों? क्योंकि वह दलित है, गरीब है, उनकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं है। आज जो शहरों में दलित बसते हैं वह तो जैसे तैसे आवाज उठा लेते हैं, लेकिन जो गांव में दलित बसते हैं आज भी उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। भले ही वो जागरूक है, लेकिन आज मैं एक आपको सत्य भी बता दूं, आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर इन दलितों के हाथ से कुछ ना तो लिया जाता है ना दिया जाता है। ना जाने क्यों, ये उनकी बेकार मानसिकता है मेरे हिसाब से। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी सच्ची जानकारी दूंगा कि जिसे जानकर शायद आपको लगेगा कि ये बात तो सत्य है। आपको बता दूं, हाथरस में जब उस बेटी का बलात्कार हुआ था, तब से दलितों के सामाजिक संगठन जागरूक हुए। ये संगठन अब एकता का महत्व समझने लगे हैं। अगर ऐसी ही एकता हर दलित दिखाए तो दबंगों की जल्दी हिम्मत नहीं होगी, वह किसी भी वारदात को अंजाम दे। जी हाँ, कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि वर्चस्वशाली जातियों में इतनी नफरत कहाँ से आती है। वह दलितों के साथ इंसान की बजाय दरिंदों की तरह पेश क्यों आते हैं? कौन भरता है उनके दिमाग में इतनी नफरत? जहर क्यों होता है उनके अंदर इतना अहम भाव, इतना ईगो? क्या विरासत में मिली है मनुस्मृति उन पर इतनी हावी हो जाती है कि वह देश के संविधान को भूल जाते हैं, मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानने लगते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, दलितों पे अत्याचार तभी रुकेंगे जब दलित एजुकेटेड होगा। और सिर्फ शहरों का दलित ही नहीं, गांव के दलितों को भी एजुकेट करना होगा और उन्हें अपने आप से और भी कई सारी चीज़ों में भाग लेना होगा जिसमें उनकी इमेज, उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़े। जैसे कि राजनीति में आना बेहद ज़रूरी है। जब सत्ता में इनकी मेजॉरिटी होगी तो दलितों पर अत्याचार करने से पहले अत्याचारी 10 बार सोचेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, कई ऐसे किस्से मैंने सुने हैं, जैसे कि अगर एक दलित का बच्चा किसी ट्यूशन टीचर के पास जाता है तो ट्यूशन टीचर पहले उसकी जाति पूछता है, फिर उसको किसी न किसी तरह से ना पढ़ाने के बहाने ढूंढकर मना कर देता है, जैसे वह बच्चा दलित का बच्चा नहीं, किसी शैतान का बच्चा। और मैं ये कहूँगा कि ऐसा सब जगह नहीं हो रहा, क्योंकि धीरे धीरे कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं, कुछ लोग दलितों का भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन
जो अभी भी बचे कुचे लोग हैं, जो दिखावा करते हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, वह अभी भी इस प्रथा को खत्म करने की नहीं सोच रहे। वह अभी भी अत्याचारी हैं, अत्याचार कर रहे हैं। कई बार तो कुछ ऐसे लोग सोचते हैं कि इस जाति में जन्म लेना ही अपराध है। अगर इस जाति में जन्म ले लिया तो जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी प्रकार का भेदभाव सहना पड़ेगा। पर किस जाति में जन्म लेना है ये कहाँ हमारे वश में है, ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है और कोई नहीं। यहाँ तक कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनका कहना ये भी है कि हमें लोग कोई अच्छा काम बताते ही नहीं है। हमें तो बस वह सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई, झाड़ू पोछा, मतलब इस तरीके के कामों के लिए ही बने हैं। हमें देखकर लोग सोचते नहीं हैं कि हमें कुछ अच्छा काम दे, हमें कोई सिलाई का काम दे, हमें किसी अच्छी जगह जॉब दे या कोई भी अच्छे पद पे बैठाएं। लेकिन नहीं, अगर हम एजुकेटेड नहीं हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बस हम तो साफ सफाई करने ही आए हैं और हम बस इसी काम के लिए बने। कई बार उन महिलाओं का दिल अंदर से इतना तड़प उठता है ना कि वह भी यही सोचते हैं कि ये जात पात आखिर बनाई किसने है। आखिर आज की 21वीं सदी में भी ऐसा क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है? क्यों सरकारें इतने कानून बना रही है फिर भी दलितों पर अत्याचार होते जा रहे हैं? ऐसा क्या करना होगा कि लोगों के दिल में दलितों के लिए भी प्यार जगे, वह ये भूल जाए कि जात पात, दलित, ऊंच नीच नाम की कोई चीज है। इसी तरह एक युवक है, जैसे मैंने एक महिला की बात बताई, ऐसी एक युवक है, वह कहता है कि अगर हम कोई इज्जतदार पेशा अपनाना भी चाहें तो वर्चस्वशाली जाति के लोग हमें उस पेशे में सफल नहीं होने देते। अगर हम कुछ सामान बेचने का बिजनेस करें तो अपने को उच्च समझने वाली जातियों के लोग हमसे सामान नहीं खरीदेंगे और किसी न किसी तरह ऐसे हालात क्रिएट कर देंगे कि आपको अपना बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा। अगर आप उच्च जाति की कॉलोनी में कमरा किराए पर लेने जाएंगे तो आपको दलित होने के कारण कमरा किराए पर नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर अपनी मेहनत से तरक्की करना भी चाहें तो जाति के राक्षस आपका रास्ता रोके खड़े मिलेंगे। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, मैंने आपको कुछ बातें बताई, कुछ लोगों के विचार भी बताए और ये सत्य है कि मैं एक बात और कहूँगा कि ये सभी जगह नहीं है। आज के समय में शहरों में जो दलित हैं, चाहे वह वाल्मीकि हैं, चमार हैं, सब अच्छे ऊंची नीची बड़ी जातियों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दोस्ती यारी सब कुछ। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा होता है कि नहीं, हम जात पात के खिलाफ हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, सब एक हैं, ये सब दिखावा करते हैं। मैं आप सभी को बताऊंगा, मेरी ये बातें सुनकर ना तो आक्रोश में आए ना गुस्से में आए, आपको केवल करना ही इतना है। कई लोग तो सिर्फ इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि ठीक है यार, हम जो हैं छोटी जाति से हैं, हम वाल्मीकि हैं, हम चमार हैं, तो कोई नहीं। आपको सच सच बताऊं, कई लोग क्या सोचते हैं, एक सत्य बात बता रहा हूं और शायद आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं आपको सत्य बता रहा हूं। मेरा फर्ज है आपको बताना कि कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, अरे यार इनका क्या है, ये पढ़े नहीं पढ़े, कुछ करे चाहे ना करे, इनको तो नौकरी मिलनी है। तो दूसरा क्या कहता है, अबे नौकरी बेशक मिलनी है लेकिन मिलनी किस चीज़ की है? साफ सफाई। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं वो खुश भी हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ यार नौकरी तो हमें मिल ही जाएगी। लेकिन भैया मैं आपको एक बात बता दूं, हालांकि मैं कई दिनों बाद अपने वाल्मीकि भाई, चमार भाइयों के बारे में ये सब बातें कह रहा हूँ या इस जानकारी को लेकर आया हूँ, इस खबर को लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, और बड़ी अच्छी बात कहने आया हूँ कि आप लोग इस सोच को बदल दें। ठीक है, नौकरी मिलना नहीं मिलना वो एक बात की बात है, लेकिन अगर आपके बच्चे होना तो आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें ताकि वह आगे बढ़े। और सीधी सी बात है, वह आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई अच्छा बिजनेस करेंगे, और कोई ना कोई अच्छा बिजनेस करेंगे तो सीधी सी बात है, जब उनका बिजनेस बड़ा होगा तो जो उनके अंदर एम्प्लॉय वर्क करेंगे तो सीधी सी बात है, आपको खुद को पता है कि सारे एम्प्लॉय दलित तो होंगे नहीं, सब छोटी बड़ी ऊंची नीची सभी तरीके की जाति के लोग होंगे। तब कई लोगों को लगेगा कि हाँ आज ये भी एक अपना अलग मुकाम रखते हैं। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं कई बच्चों को देखता हूँ कि वह इतने बड़े होने के बाद भी उन्हें ढंग से पढ़ना तक नहीं आता। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि नौकरियाँ ज़रूर आपके लिए है, लेकिन अपने बच्चों को एक बार देखें कि वह सही से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। प्लीज़ उनकी पढ़ाई पर गौर कीजिए और उनको ये जताइए कि उनको लड़ना झगड़ना, कोई बुरी आदतों से जितना हो सके दूर रखें। आप उन्हें किसी भी हालत में, अगर आने वाली पीढ़ी, आने वाली इस जाति की पीढ़ी या दलितों की पीढ़ी
या लोगों के दिल दिमाग से इन शब्दों को हटाना है तो आपके लिए एजुकेशन को पाना बहुत ज़रूरी। आपको बड़े से बड़े बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है। आपको बड़े से बड़े मुकाम पाना बहुत ज़रूरी है। बड़ी से बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा है, आप भी अपने बच्चों को कहें जितनी भी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भाग लें, अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स में जाएं और अच्छे से नाम करें, ताकि आने वाले समय में जो भी इस तरीके की बात करें वो भूल जाए। ये सब बातें जाति धर्म भेदभाव आई गई बातें रह जाए। और ये करना सिर्फ आप ही को है, हम लोग को ही करना है और किसी को नहीं, क्योंकि अन्य जाति के लोग तो चाहते ही हैं कि सीधी सी बात है ये लोग एजुकेट ना हो, ये लोग आगे ना बढ़े। इसीलिए सबसे ज़रूरी है आपको एजुकेशन पाना, तब जाके ऐसा एहसास होगा, तब जाके जो लोग कहते हैं ना अरे ये तो चमार है या ये वाल्मीकि है या ये है, ये मेंटलिटी शहरों के अलावा गांव से भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे जोर दे, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों पे ध्यान दे कि वह पढ़ रहे हैं नहीं पढ़, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा दे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आगे बढ़ने को कहे, तब जाके ये सब चीज़ें ठीक होगी। अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि शायद मेरा अपना ऐसा ये चैनल है जो चमार भाई, वाल्मीकि भाई या अन्य किसी भी दलित भाइयों के लिए हमेशा से अच्छी अच्छी बातें लेकर आता है और हमेशा से उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। मेरी बातें अगर आप लोगों को गलत लगी है तो मैं एक बार और क्षमा चाहता हूँ। अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।